chapter 1. Our chapter 1 name is Numbers and Place Value. Count and write the number of flowers in the garden. जो आपको ऊपर गार्डन शो कर रखा है, में फ्लावर्स कितने हैं काउंट करके यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है. ये वाले फ्लावर इस पिक्चर में कितने शो कर रखे हैं वो काउंट करके आपको यहाँ पर लिखना है. इस तरीके से इन सभी फ्लावर्स को आपको ऊपर पिक्चर में देखना है, उनको काउंट करना है, तो यहाँ पर वो काउंट करके बॉक्स में लिखने हैं. Remember, first point, all numbers from 1, 2, 3, 4, 5 and so on are called natural numbers और counting numbers. जितने भी सभी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी सारे नंबर्स होते हैं आगे तक, इन सभी को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स दे बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर्स. जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स का सेट बन जाता है. Point third is face value of a digit in a numeral is the value of a digit itself at whatever place it may be. जो फेस वैल्यू होती है किसी भी न्यूमरल डिजिट की, वो फेस वैल्यू उस वही डिजिट होती है, खुद से ही होती है, अब चाहे वो डिजिट किसी भी प्लेस पर हो. नेक्स्ट पॉइंट, 0 to 9 आर वन डिजिट नंबर्स. 0 से लेकर 9 तक सभी वन डिजिट नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, 10 to 99 आर टू डिजिट नंबर्स. और 10 से लेकर 99 तक टू डिजिट नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, 100 to 999 आर थ्री डिजिट नंबर्स. 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर्स होते हैं. लास्ट पॉइंट, व्हेन वी राइट नंबर्स इन इंग्लिश वी कॉल देम नंबर नेम्स और न्यूमरेशन. जब भी हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखते हैं तब हम उनको नंबर नेम्स या फिर न्यूमरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Next is learning 4-digit numbers, counting in thousands. Let us represent 1000 by this, then thousands. हम क्या करते हैं, 1000 की काउंटिंग करते हैं, हम 1000 को इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1000 कितने हुए, देखिए यहाँ पर आपको न्यूमरल्स में शो कर रखा है, आपको नंबर नेम में शो कर रखा है. ठीक है, 1000 + 1000 इज इक्वल्स टू 2000, और इसको नंबर नेम में लिख रखा है आपने 2000. Similarly, 1000 + 1000 + 1000 is equals to 3000. That is 3000. Next is 1000 + 1000 + 1000 + 1000 is equals to 4000. In number names, that is 4000. Similarly, 1000 को हम 5 बार ऐड करेंगे. 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 is equals to 5000. That is 5000. इस तरीके से आपको ये सभी रीड करने हैं. एंड में आपका क्या बनेगा, 10,000 तक. आपको क्या करना है, 1000 के 10 बॉक्सेस लेने हैं, 10 बार ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा 10,000. इट मीन्स 10,000. द नंबर 1000 कैन बी शोन इन द प्लेस वैल्यू टेबल एज. जो 1000 नंबर है वो आपको प्लेस वैल्यू टेबल में इस तरीके से शो कर रखा है. देखिए, 1s में 0, 10s में 0, 100 में 0 और 1000 में 1. दैट इज 1000. 10,000 is the smallest 5-digit number. तो 10,000 है वो smallest 5-digit number है. 1000 is the smallest 4-digit number and 999 is the greatest 4-digit number. जो 1000 है वो smallest 4-digit number है, जबकि जो 9999 है वो greatest 4-digit number है. Next is exercise 1.2. Exercise 1.2 you have to do yourself. Next is place value and face value. The value of a digit depends on the place or position in the number. जो वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो डिपेंड करती है उस नंबर के प्लेस पर या फिर उस नंबर की पोजीशन पर कि वो नंबर किस जगह पर है, 1s पर है, 10s पर है, 100 पर है, कहाँ पर है. द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू. जो वैल्यू होती है किसी भी नंबर के डिजिट की, उसी को ही हम उसकी प्लेस वैल्यू बोलते हैं. फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द सेम एज द डिजिट इटसेल्फ. जो फेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो डिजिट ही खुद होती है. 1s के नीचे 7, 10s के नीचे 8, 100 के नीचे 5 और 1000 के नीचे 1. तो ये हमारा क्या बना, 1000 + 500 + 8 10s + 7 1s. देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000. इट मीन्स 1000.
द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 500 इज इक्वल्स टू 500, इट मीन्स 500. नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 टेंस, इट मीन्स 8 टेंस एंड 8 टेंस इज इक्वल्स टू 80. नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 वंस, जो प्लेस वैल्यू होगी 7 की वो 7 वंस होगी, 7 वंस इट मीन्स 7. बट द फेस वैल्यूज ऑफ 1587 आर 1587 रिस्पेक्टिवली, लेकिन जो इन सभी नंबर्स की फेस वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू सेम ही होगी. इट मीन्स 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की फेस वैल्यू 8 और 7 की फेस वैल्यू 7. इफ वी चेंज द ऑर्डर of the digit in 1587, for example say 7851, then now place value of digit changes as given below. यदि हम इनकी ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब 1587 को हम 7851 लिख दें, तो जो प्लेस वैल्यू होगी इन डिजिट की वो भी चेंज हो जाएगी. वो आपको नीचे दे रखा है, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1. Thus we see that place value changes when the digit changes their order. जैसे कि आप देख रहे हैं जो प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है जब जो ऑर्डर है डिजिट का वो भी चेंज हो रहा है. What happens to face values? फेस वैल्यू के साथ क्या होगा? फेस वैल्यूज ऑफ 7, 8, 5 एंड 1 आर 7, 8, 5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. लेकिन जो फेस वैल्यू होगी 7, 8, 5, 1 की वो 7, 8, 5, 1 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. Thus they remain the same, वो सेम ही रहेंगी. Next is example 1. Find the place value of the digit of 6666. आपको 6666 डिजिट में से प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं. वंस में 6, टेंस में 6, 100 में 6 एंड 1000 में भी 6. 6 की प्लेस वैल्यू 6, 6 टेंस की प्लेस वैल्यू 60, 600 की प्लेस वैल्यू 600, 6000 की प्लेस वैल्यू 6000. Next is expanded form and standard form. Writing a number as a sum of the place values of its digits is known as the expanded form of the number. जब भी हम किसी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के डिजिट के सम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं उस नंबर की. The standard form of a number is given by combining the face value of each digit at the correct place. और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की वो फेस वैल्यू जो डिजिट्स होती हैं हर एक डिजिट को कंबाइन करके जो लिखते हैं हम उसके करेक्ट प्लेस पर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 5739 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 9. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस शोज एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट इज रीडिंग 4 डिजिट नंबर. एग्जाम्पल 2. राइट द नंबर नेम फॉर 3561. आपको 3561 का नंबर नेम लिखना है. सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए दिस इज 3561. बच्चों ये 1000 नहीं है, 100 है. देखिए दोबारा 3561. Thus 3561 is 3561. Example 3. Write each of the following in ones, tens, hundreds and thousands. आपको इन सभी को ones, tens, hundred, thousand पे अरेंज करना है, इनको लिखना है. देखिए ए पार्ट है 2647 और बी पार्ट है 6590. तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. ए पार्ट का हम 2647 को कैसे लिखेंगे, 2600 4 टेंस एंड 7 वंस. इसको हम वंस, टेंस, 100 और 1000 में इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे. सिमिलरली बी पार्ट को देखिए 6590 को हम कैसे लिखेंगे, 6500 9 टेंस और वंस में कुछ आएगा नहीं क्योंकि वंस के प्लेस पर क्या है 0 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. फिल द ब्लैंक्स. आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. देखिए ए पार्ट क्या है, 7203 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1. ये सब किसी प्लेस में है, 7000 के प्लेस में तो उसमें 1000 की मल्टीप्लाई, 200 की प्लेस पर है तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई और 3 कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर तो उसमें 1 की मल्टीप्लाई. सिमिलरली बी पार्ट देखिए 6789. 6 में 1000 की मल्टीप्लाई प्लस 7 में 100 की मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी 8 की, 8 में 10 की मल्टीप्लाई प्लस 9 में 1 की मल्टीप्लाई. सिमिलरली सी पार्ट देखिए 9002. देखिए यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ये आपका क्या है सॉल्यूशन, आपको इसमें यहाँ पर करके दिखा रखा है कि जो मैंने ऊपर फिल किए हैं ये नीचे आपको सॉल्यूशन में शो कर रखे हैं.
एग्जाम्पल 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट इज 4149 एंड बी पार्ट इज 5075। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का हम 4149 को कैसे लिखेंगे? 4000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 9। बी पार्ट में 5075 को हम कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 70 प्लस 5। नंबर पैटर्न्स, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। चलिए कुछ नंबर के ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं। लाइक फर्स्ट इज 1200, 1250, 1300, 1350, 1400 एंड सो ऑन। सेकंड पार्ट इज 18, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। We observe in first that 50 is added to the preceding number to get the succeeding number। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व किया है कि हमने सभी नंबर में 50-50 ऐड किया है आगे सक्सीडिंग नंबर्स को पाने के लिए। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड, और यही प्रोसीजर लगातार आगे तक फॉलो होता रहेगा। इन सेकेंड पार्ट ईच नंबर आफ्टर फर्स्ट इज ऑप्टेन बाय एडिंग 2। और सेकेंड पार्ट में हर एक नंबर जो है बाद का वो ऑप्टेन हो रहा है जब उसमें 2 को प्लस कर रहे थे। 18 में 2 प्लस किया है 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22। इस तरीके से हमने सभी नंबर में 2 ऐड किए हैं, तब हमें आगे के नंबर मिल रहे हैं। सच टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर पैटर्न। इस टाइप के ग्रुप जो होते हैं नंबर के, इनको हम नंबर पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल 7, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है एंड ब्लैंक्स को फिल करने हैं। ए पार्ट इज 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921। इस तरीके से आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। बी पार्ट देखिए 2440, 2442, 2444, आगे आएगा 2446, 2448, 2450। सब में 2 का गैप है। देखिए सॉल्यूशन दे रखी है आपको ए बी पार्ट की है। देखिए ये है, यहाँ तक तो आपका ऊपर मेंशन था। आगे से देखिए 1919, 1920 एंड 1921। बी पार्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ तक था, उसके बाद 2 को गैप दिया है। तो 2446, 2448 एंड 2450। Next is exercise 1.3. Exercise 1.3 you have to do yourself. Next is comparing numbers. First is the sign means greater than। इस साइन का मतलब होता है greater than। 324 greater than 224 can be written as। जैसे कि 324 बड़ा है 224 से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 324 ये वाला साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन है, एंड 224। सिमिलरली 23 इज ग्रेटर देन 21, 101 इज ग्रेटर देन 99 एंड सो ऑन। सेकंड इज द साइन दिस मींस लेस देन। इस साइन का मतलब होता है लेस देन। देखिए 118 लेस देन 218 कैन बी रिटन एज 118 लेस देन 218। जो 118 है वो 218 से छोटा है, कम है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से शो करेंगे, क्योंकि जो साइन होता है ये लेस देन का होता है। 118 is less than 218. Similarly, 18 less than 28, 234 less than 254. Third is the sign. This means equal to। इस साइन का मतलब होता है equal to। देखिए 56 क्या होता है? 50 plus 6। Similarly, 125 plus 15 is equals to 140 and 325 minus 25 is equals to 300. Next is example 1. Compare 6380 and 6398। आपको इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले इनको अरेंज करेंगे। 1s में 0, 10s में 8, 100 में 3 एंड 1000 में 6। सिमिलरली इस साइड 1s में 8, 10s में 9, 100 में 3 और 1000 में 6। देखिए जो 6 है वो सेम है इसी पोजीशन पर, 3 भी सेम है इसी पोजीशन पर, बट यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 9। तो 8 इज लेस देन 9। जो 8 है वो 9 से छोटा है। बोथ आर 4 डिजिट नंबर्स, दोनों 4 डिजिट के नंबर्स हैं। बोथ हैव द सेम डिजिट एट द 1000 प्लेस नेमली 6। दोनों ही डिजिट में जो 1000 प्लेस पर डिजिट है 6 वो दोनों ही सेम है। बोथ हैव द सेम डिजिट एट 100 प्लेस नेमली 3। और दोनों ही डिजिट में जो 100 प्लेस की डिजिट है इट मीन्स 3 वो भी सेम ही है। लेट अस कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस। तो अब हम 10th प्लेस डिजिट को कंपेयर करेंगे
This digit is 8 in the first number and 9 in the second, and we know 9 is greater than 8. तो पहले डिजिट में 8 नंबर है और दूसरे में 9 नंबर है, जैसे कि हम जानते हैं जो 9 है वो बड़ा है 8 से. तो 6398 is greater than 6380. Alternately 8 is less than 9, जो 8 है वो 9 से कम है, छोटा है. Thus 6380 is less than 6398. Next is ordering of numbers. When two or more numbers are to be compared, we can use above rules. जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम जो ऊपर रूल्स हमने पढ़े हैं अभी उनको हम फॉलो करते हैं, उनका यूज़ करते हैं. Thus we can arrange them from, फिर हम उनको अरेंज करते हैं किस तरीके से, smallest to the greatest, it means increasing order, and greatest to the smallest, it means decreasing order. देखिए यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और इस वाले में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं. तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. Ascending order. When a set of given numbers is arranged from the smallest to the greatest, they are said to be in ascending order. जब जो हमारा सेट होता है गिवन नंबर्स का वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज हुआ हो तब हम अपने उस नंबर के ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 18, 27, 111, 157, 203 आर इन इंक्रीजिंग, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. जो सभी नंबर्स हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं. वी कैन राइट दैम एज, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 18 इज लेस देन 27, इज लेस देन 111, इज लेस देन 157, इज लेस देन 203. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. When a set of given numbers is arranged from the greatest to the smallest, they are said to be in descending order. जब जो हमारे नंबर्स होते हैं गिवन सेट जो होते हैं नंबर्स के वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हो, मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज हुए हुए हो, तब हम अपने उस ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. द नंबर्स 136, 131, 105, 87, 63 एंड सो आर इन डिक्रीजिंग, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर. ये सभी जो नंबर्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए में हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ. वी कैन राइट दैम एज, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 136 इज ग्रेटर दैन 131, इज ग्रेटर दैन 105, इज ग्रेटर दैन 87 एंड इज ग्रेटर दैन 63. Next is predecessor and successor. The number that comes just before a given number is called its predecessor. It means one less than the number. And the number that comes just after a given number is called its successor. It means one more than the number. जब भी जो नंबर है उसके जो एक पहले के डिजिट होते हैं, बिफोर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिसर बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि हम उसमें से एक लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जो भी हमें नंबर दे रखा हो उसको जो जस्ट आफ्टर वाला नंबर होता है, बाद का जो नंबर होता है उसको हम सक्सेसर बोलते हैं. इट मीन्स उस नंबर में एक और प्लस कर दो, वन मोर नंबर करो तो वो हमारा सक्सेसर नंबर हमें मिल जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. आपको जो ए और बी पार्ट दे रखे हैं आपको इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दोनों में ही अरेंज करके लिखना है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 3, राइट प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन सबके प्रेडिसर और सक्सेसर दोनों ही लिखने हैं. ए पार्ट है 4200 एंड बी पार्ट इज 5850. सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं. ए पार्ट इट मीन्स 4200 एंड बी पार्ट 5850. यहाँ पर आपको प्रेडिसर लिखना है, यहाँ पर आपको सक्सेसर लिखना है. प्रेडिसर मतलब लेस देन 1 एंड सक्सेसर मतलब मोर देन 1. देखिए इसमें हम 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4199, और इस नंबर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5849, और इस नंबर में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4201, और इस नंबर में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5851. ये शो कर रहे हैं प्रेडिसर और ये शो कर रहे हैं सक्सेसर. प्रेडिसर मतलब -1 एंड सक्सेसर मतलब +1. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग नंबर्स. कंसिडर द डिजिट 8, 1 एंड 6. 8, 1 और 6 को कंसिडर करते हैं डिजिट्स को. यूजिंग दीज 3 डिजिट्स ओनली वंस वी कैन मेक द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स. इन सभी डिजिट का एक एक बार यूज करके हम ये कुछ डिजिट के जो नंबर्स हैं ये बना सकते हैं, जैसे कि 861, 816, 186, 168, 681 एंड 618. इस तरीके से हम इन नंबर्स को बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 यू हैव टू डू योरसेल्फ.
Next is forming numbers. Consider the digit 8, 1 and 6. Using these three digits only once, we can make the following 3 digit numbers. आपको 8, 1, 6 का यूज़ करके, इन 3 डिजिट का यूज़ करके आपको और 3 डिजिट्स के नंबर्स मतलब बनाने हैं। ये आपने भी ऊपर करा था, समझा था, जैसे कि 861, 816, 186, 168, 681 एंड 618। आपने इन तीनों डिजिट का यूज़ करके नंबर्स बना दिए हैं। Among the above numbers, 861 is the greatest and 168 is the smallest number. ऊपर जो नंबर्स बन रहे हैं इनमें से 861 ग्रेटेस्ट नंबर है और 168 स्मॉलेस्ट नंबर है। We see that in 861 the given digits are in descending order. In 168 digits are in ascending order. इनमें हम देख सकते हैं 861 में जो डिजिट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और 168 में जो डिजिट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। Next is example 1. Using the digits 6, 0, 3, 9 and only ones form the greatest as well as the smallest number. आपको इन डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर इज सबसे पहले 9, 6, 3 एंड 0। स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, 0, 6 एंड 9। कभी भी 0 से स्टार्टिंग नहीं होती है स्मॉलेस्ट नंबर में। 0 से बाद जो छोटा नंबर होगा किसी भी इन सभी नंबर्स में से, जैसे कि 0 के अलावा 3 छोटा है 6 और 9 से, तो स्टार्टिंग 3 से ही होगी, उसके बाद 0 आएगा। नेक्स्ट, राउंडिंग नंबर्स। यू मस्ट हैव हर्ड द टीवी न्यूज रीडर सेइंग दैट अराउंड 5000 पीपल वर फियर्ड दैट इन द अर्थक्वेक इन अ पर्टिकुलर कंट्री। आपने सुना होगा टीवी वगैरह में न्यूज़ रीडर जो बताते रहते हैं लगभग 5000 पीपल जो हैं वो फियर्ड हुए हैं, मतलब मर गए हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अर्थक्वेक की वजह से। This does not mean that the number of people that was actually 5000 but it may be more or less. ये इसका मतलब ये नहीं है जो नंबर ऑफ पीपल मरे हैं वो असल में 5000 ही हैं, कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। So when we round the figure, it means figure numbers we express it approximately rather than precisely. जब भी हम अपने फिगर से नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसके अलावा उस नंबर को अप्रोक्सीमेटली एक्सप्रेस करते हैं। Therefore 5000 is an approximate figure. अब जो 5000 है वो approximate figure है। Sometimes instead of actual figures, estimated figures are used in our day-to-day work. कभी कभी actual figure के अलावा भी जो estimated figures होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं अपने day-to-day work में। Such interpretation is called rounding the numbers. इस तरीके की interpretation को हम numbers को rounding करना बोलते हैं। Consider the number 10 to 20 on the number line. अब नंबर को कंसिडर करते हैं 10 से लेकर 20 तक एक नंबर लाइन पर। नाउ नंबर 11 इज नियरर टू 10 देन 20। अब जो नंबर 11 है वो 10 के ज़्यादा पास है 20 से। 12 इज ऑल्सो नियरर टू 10 देन 20। 12 भी काफ़ी पास में है 10 से। 20 के कंपैरिजन में सिमिलरली 13 एंड 14 आर नियरर टू 10 देन टू 20। इसी तरीके से 13 और 14 भी 10 के ही पास हैं 20 के कंपैरिजन में। 10 वी से 11 इज राउंडेड ऑफ टू 10, तो हम 11 को राउंडेड ऑफ में 10 बोल सकते हैं। सिमिलरली 12, 13, 14 आर ईच राउंडेड ऑफ टू 10 whereas 16, 17, 18 and 19 ईच आर राउंडेड ऑफ टू 20। इस तरीके से 12, 13, 14 को भी हम ईच हर एक को राउंडेड ऑफ बोल सकते हैं, 10 के करीब बोल सकते हैं, और इसी तरीके से हम 16, 17, 18, 19 को 20 के आसपास बोल सकते हैं। नाउ 15 इज एक्जैक्टली बिटवीन 10 एंड 20। अब जो 15 है वो एक्जैक्टली बीच में है 10 और 20 के। However, due to convention 15 is also rounded to 20। हालांकि कुछ कन्वेंशन की वजह से जो 15 है उसको भी हम राउंड ऑफ 20 में ही लिखते हैं। Thus, to round off to nearest 10 we consider the ones digit। जो भी राउंड ऑफ होता है 10 के पास में उसमें हम वंस डिजिट को कंसिडर करते हैं। If one digit is less than 5 then that number is rounded off to lower multiple of 10 and if one digit is 5 or more than 5 it is rounded off to the higher multiple of 10। जैसे जो वन डिजिट नंबर है वो हमारा 5 से छोटा है 5 से कम है तो उसको हम 10 के लोअर मल्टीपल की तरफ राउंडेड ऑफ करते हैं। यदि वन डिजिट का जो नंबर है वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम 20 के मल्टीपल में, ज़्यादा के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, मतलब इट मीन्स हायर के मल्टीपल में हम राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64 इज राउंडेड टू 60 बट 68 इज राउंडेड टू 70। एग्जाम्पल देखते हैं। वन प्लेस पर क्या है 4, 5 से कम है तो 64 को राउंडेड ऑफ 60 होगा, लेकिन यहाँ पर 68 में वन प्लेस पर 8 है, 5 से बड़ा है तो 68 का राउंडेड ऑफ 70 होगा।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स टू द नियरेस्ट 10। आपको इन सभी नंबर्स को नियरेस्ट 10 के पास राउंडेड ऑफ करना है। देखिए 248 इन 1500। सॉल्यूशन देखते हैं। इन 248 वन डिजिट इज 8। 248 में वन डिजिट 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़ा है। देयरफॉर 48 इज चेंज टू 50। इसका मतलब जो 48 है वो 50 में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर 240 इज राउंडेड टू 250। 248 जो है वो राउंडेड हो गया है 250 में। इन 1503 वन डिजिट इज 3। वन प्लेस पर क्या है 3 विच इज लेस देन 5, जो कि 5 से कम है। देयरफॉर 1503 इज राउंडेड टू 1500। तो 1503 जो है वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा वो 1500 में। इट मीन्स 1500 में। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 you have to do yourself. Next is even and odd numbers. All those numbers that can be put into pairs are called even numbers. वे सभी नंबर्स जिनको हम पेयर्स में लिखते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स एंड विद 2, 4, 6, 8 और 0। जो इवन नंबर्स होते हैं वो एंड होते हैं 2, 4, 6, 8, 0 इन नंबर से। इट मीन्स उनके वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 ये नंबर्स आते हैं, तो वे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। ऑल दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और वे नंबर्स जिनको हम पेयर्स में नहीं लिख सकते हैं उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ऑड नंबर्स एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 पर एंड होते हैं। इट मीन्स जिसके भी वन डिजिट पर वन प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स आते हैं वे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। Some facts about odd and even numbers. First is 1 is the smallest odd number. जो 1 है वो smallest odd number है। Second point 2 is the smallest even number. जो 2 है वो smallest even number है। Third is the sum of two odd numbers is always an even number. यदि किसी दो odd numbers का हम sum करें तो वो हमेशा even number ही होगा। Example 15 plus 17 is equals to 32. Odd plus odd is equals to even. देखिए 5 है it means ये भी odd है। 1 प्लेस 7 तो ये भी odd है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 32 बना। 1 प्लेस पर 2 है और 2 क्या होता है हमारा इवन नंबर होता है। इट मीन्स ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन। नेक्स्ट पॉइंट द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। जो सम होता है दो इवन नंबर का वो भी हमेशा इवन नंबर ही होता है। एग्जाम्पल 12 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 28। इट मीन्स इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। नेक्स्ट पॉइंट द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। यदि एक इवन नंबर का और एक ऑड नंबर का सम करें तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल 13 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 29। 13 ऑड नंबर है 16 इवन नंबर है। दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर है 29 जो कि ऑड नंबर है। ऑड प्लस इवन इज इक्वल्स टू ऑड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 you have to do yourself. ऑर्डिनल नंबर्स। मीनू गॉट 85 मार्क्स। मीनू को 85 मार्क्स मिले हैं। मधु 63, मधु को 63 मिले हैं। नीता 72, नीता को 72 मिले हैं। युक्ति 79, युक्ति को 79 मिले हैं। एंड नेहा 80 और नेहा को 80 मिले हैं। हु हैज़ गॉट मैक्सिमम मार्क्स एंड हु हैव गॉट द मिनिमम। आपको बताना है किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले और किसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं। अरेंजिंग दैम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स सिक्योर्ड वी गेट द फॉलोइंग। हमें इन सबको इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मीनू 85, नेहा 80, युक्ति 79, नीता 72 एंड मधु 63। दस मीनू गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। मीनू को ज़्यादा मार्क्स मिले 85 मिले हैं एंड मधु गॉट द मिनिमम और मधु को कम मिले हैं इट मीन 63। हाउ डू वी डिक्लेयर द रिजल्ट। तो हम रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर करेंगे। वी से मीनू गॉट फर्स्ट पोजिशन, नेहा सेकेंड, युक्ति थर्ड, नीता फोर्थ एंड मधु फिफ्थ। हम इस तरीके से इनको रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। इनको इस टाइप की पोजीशन हम देंगे जो कि अरेंजिंग वे में है। The position first, second, third, fourth and fifth and so on are called ordinal numbers. ये जो पोजीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सभी को हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। वी गिव बिलो ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। नीचे आपको 1 से लेकर 20 तक के ऑर्डिनल नंबर्स दे रखे हैं। क्या नंबर 1, 2 इसको हम 1, 2 इस तरीके से लिखते हैं नंबर नेम में। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होंगे हमारे फर्स्ट, सेकंड। इनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर्स खुद से रीड करने हैं। रीड इट। नेक्स्ट, ऑब्जर्व दैट इन मोस्ट ऑफ द नंबर्स वी ऐड th with the number name
टू राइट इट्स ऑर्डिनल नंबर। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो नंबर्स हमने उनके लास्ट में टीएच को ऐड किया है उन नंबर सेम के साथ उनको ऑर्डिनल नंबर्स लिखने के लिए, उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.7। एक्सरसाइज 1.7 you have to do yourself. Next, introducing Roman numerals. Long time ago, different kinds of symbols were used at different places to denote numbers. काफी टाइम पहले जो अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते थे वे यूज किए जाते थे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर्स को डिनोट करने के लिए। These symbols 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 we use for numbers are known as Hindu Arabic numerals. जो सिंबल्स होते थे 1 से लेकर 0 तक के, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, इन सभी को हम यूज करते थे नंबर्स के लिए जिनको हम हिंदू अरेबिक numerals बोलते हैं। The Roman used 7 letters of English alphabet as basic symbols to represent numbers. जो रोमन्स होते थे वो 7 लेटर्स का यूज करते थे इंग्लिश अल्फाबेट के इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके बेसिक सिंबल्स को नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। These symbols are, सिंबल्स कौन कौन से थे? I, V, X, L, C, D and M. The value given to these symbols are as follows. और इन सभी सिंबल्स की वैल्यू आपको दे रखी है। This is Roman numeral I, V, X, L, C, D and M and this is equivalent Hindu Arabic numeral. I it means 1, V it means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. In this class we learn Roman symbols for numbers between 1 to 20. इस क्लास में हम रोमन सिंबल्स पढ़ेंगे नंबर्स के लिए 1 से लेकर 20 तक के बीच के। This is Hindu Arabic numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and this is Roman numerals. This means I, double I, triple I, IV, V, VI, V, double I, V, triple I, X and X. Observe that आपने ऑब्जर्व किया है 2 is means 1 plus 1 it means double I, 3 it means 1 plus 1 plus 1 it means triple I, 4 का मतलब 5 minus 1 it means हमने I V लिखा है, 5 मतलब V, 6 का मतलब 5 plus 1 it means VI, 7 का मतलब 5 plus 1 plus 1 it means VII, 8 का मतलब 5 plus 1 plus 1 plus 1 it means VIII, 9 का मतलब 10 minus 1 it means IX and 10 का मतलब X. We remember the following laws. हमें इन laws को याद रखना है। First is repetition of a numeral applies for addition. जो repetition होता है numerals का वो सिर्फ addition के लिए apply होता है, जैसे कि I plus I it means double I it means 2 and I plus I it means triple I it means 3. Second is if a symbol with smaller value is written to the left of a symbol with greater value then we subtract the value of first symbol from second symbol. यदि किसी ग्रेटर वैल्यू के जो है सिंबल जो है उससे पहले हम स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस ग्रेटर वैल्यू में से उस स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि V क्या है 5 और I क्या है 1, हमने इसको I भी लिखा है मतलब V से पहले I लिखा है, ग्रेटर से पहले स्मॉलर लिखा है, इसका मतलब ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हम 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स 4। इस तरीके से हम IX लिखते हैं, X क्या है 10, उससे पहले हम 1 लिख रहे हैं, स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है हम बड़े में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स 10 minus 1 कर रहे हैं, 10 minus 1 कर रहे हैं, इट मीन्स 9। Third is if a symbol with smaller value is written to the right of a symbol with greater value then we add the value of the first symbol to the value of the second symbol. यदि स्मॉलर वैल्यू जो होती है, जो सिंबल होता है वो ग्रेटर सिंबल के बाद में लिखा जाता है तो उसका मतलब ये है कि हम उस वैल्यू में जो ग्रेटर वैल्यू है सिंबल जो है उसमें हम उस नंबर को या फिर उस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। बस इसकी VI लिखते हैं, V का मतलब 5 और I का मतलब 1, तो उसमें हम ऐड करेंगे, इट मीन्स 5 plus 1। अगर राइट साइड पर लिख रहे हैं तो हम ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड पर लिख रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 plus 1 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से VII को हम 5 plus 1 plus 1 लिखते हैं, इट मीन्स 7। V ट्रिपल I को हम 5 plus 1 plus 1 plus 1 लिखते हैं, इट मीन्स 8। XI को हम 10 plus 1 लिखते हैं, इट मीन्स 11 और XV को हम 10 plus 5 लिखते हैं, इट मीन्स 15। X मतलब 10 एंड V मतलब 5, XV लिखा है, इसका मतलब ये है पहले ज़्यादा फिर कम, तो इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो 10 plus 5 इज इक्वल्स टू 15, इसलिए हमारा आंसर आया 15। फोर्थ इज वी ऑल्सो लर्न दैट अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हमने ये भी लर्न किया है कि जो सिंबल है वो कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगी।
द रेस्ट ऑफ द लॉज फॉर रोमन न्यूमरेशन विल बी लर्न इन आवर हायर क्लासेस। और जो लॉज वगैरह है रोमन नंबर्स के वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। Hence, the Roman numerals up to 20 are, ये आपको रोमन नंबर से रखे हैं 1 से लेकर 20 तक के, 1 से लेकर 20 तक। ये आपको खुद से ही लर्न करने हैं, इनको रीड भी करना है। लर्न इट। नेक्स्ट इज exercise 1.8. Exercise 1.8 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.